हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एक ही बेसिस जोन में। आज हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्चुअली। इंटरेस्ट से टोटल मैंने इंटरेस्ट चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जो पहला पार्ट है वो सिंपल इंटरेस्ट का है, दूसरा पार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है और थर्ड पार्ट जो है वो इंस्टॉलमेंट के ऊपर है। लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि तीनों ही चैप्टर पे बेस्ड मतलब इंटरेस्ट पे बेस्ड है। और हम ना सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए थोड़ा अलग अप्रोच यूज करेंगे, बिल्कुल अलग सा अप्रोच यूज करेंगे। आई होप आपको वो समझने में आसानी हो। और वो जो मेरा अप्रोच है, अगर आप उस अप्रोच से करोगे तो आपका टाइम बहुत बच जाएगा, काफी टाइम बचेगा। हम उसी अप्रोच से करेंगे। थोड़ा सा ट्रिक्स है। ट्रिक्स क्या कह सकते हैं उसको, देखो अगर आप 37.5% को 3/8 लिखते हो तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना कि ये ट्रिक्स नहीं होता, ये जस्ट ये होता है कि आपके कंसेप्ट पे ज्यादा अच्छे से ग्रिप हो रखी है, तो इसी को लोगों ने ट्रिक्स का नाम दे दिया। अदरवाइज देयर इज नो वर्ड्स लाइक ट्रिक्स। ये सारी चीजें कंसेप्ट है। कंसेप्ट को आप कैसे छोटा करते हो, कैसे स्टेप काटते हो, पूरा मैथमेटिक्स उसी पे बेस्ड है। जब आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम को देते हो तो ये अप्रोच कैसे आप ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाते हो, उसी का खेल होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, वो मैं आपको बता देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट, आई थिंक इसको सरल ब्याज कहते हैं, शायद कुछ ऐसे ही होगा। और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो जो सरल ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट है उसका फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। P का मतलब यहां प्रिंसिपल से है। प्रिंसिपल को हम हिंदी में कहते हैं मूलधन। मूलधन का मतलब ये होता है, जैसे मैं बताता हूं आपको, जैसे अगर आप 500 रुपए उधार लेते हो या देते हो तो वो जो 500 रुपए अमाउंट है वो आपका प्रिंसिपल है, तो वो आपका मूलधन है। पी का मतलब प्रिंसिपल है, कितना आप अमाउंट देते हो। आर का मतलब यहां पे रेट से है, ये हमेशा परसेंटेज में होगा। दर बोलते हैं इसको हिंदी में, ये हमेशा परसेंटेज में होगा। जैसे आप 100 रुपए लेते हो किसी से उधार और 10% के दर से, तो 10% दर हो गया और 100 रुपए आपका इंटरेस्ट हो गया, सॉरी प्रिंसिपल हो गया। टी का मतलब यहां पे टाइम से है। टाइम यानी आप कितने साल के लिए ले रहे हो, उससे अगर 5 साल के लिए ले रहे हो तो टाइम आ जाएगा आपका 5। इसी फॉर्मूले का यूज करना है कुछ एक क्वेश्चन में, बाकी में तो हम डायरेक्ट करेंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ओके, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। मैंने इसमें वो सारे क्वेश्चन हटा दिए हैं कि 100 का 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। आई होप इतना तो आपको आता ही होगा। आप सब सीजीएल सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो तो बेसिक आपको उतना आता होगा। जैसे अगर मान लो आपसे कहा जाता है 100 रुपए का 10% का इंटरेस्ट निकालो 3 साल के लिए, तो सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 100 प्रिंसिपल, रेट 10 है और 4 साल के लिए तो इंटू 4 अपॉन में 100 से 100 कटा, ये 40 आ जाएगा। इस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट द रेट ऑफ 12.5% इज 3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। ओके, देखो पहला क्वेश्चन ही थोड़ा अलग सा है। ये क्या कह रहा है कि एक अमाउंट है, उसका जो सिंपल इंटरेस्ट है ना 3 साल के लिए, वो एक्चुअली में प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है। वो कितना है, प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझो। देखो क्या कह रहा है, यदि SI 12.5% की दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर मूलधन से 3500 रुपए कम है, यानी कि प्रिंसिपल जो है से अगर X है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, X माइनस 3500। ये ध्यान रखना, अगर प्रिंसिपल X है तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, X माइनस 3500। नाउ अब देखते हैं यहां पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल हमें पता नहीं है तो हमने X मान लिया। रेट हमें पता है, क्या है 12.5%, और टाइम पता है हमें, टाइम भी पता है 3 साल। ओके, प्रिंसिपल X है, रेट R 12.5 है, T 3 है, तो यहां से आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो, यानी आप ब्याज निकाल सकते हो। P का मतलब यहां पे मूलधन से है, R का मतलब रेट दर से है, T का मतलब टाइम से। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, PRT अपॉन में 100। तो देखो प्रिंसिपल कितना है आपका, प्रिंसिपल है X, रेट कितना है 12.5, टाइम कितना है 3 साल अपॉन में 100, ये कटा 8, तो ये आ गया 3x/8। अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल से 3500 रुपए कम है। सो यू कैन से कि प्रिंसिपल आपका X है, ओके,
सो यू कैन से कि x में से जब मैं 3x यानी कि प्रिंसिपल में से जब मैं सिंपल इंटरेस्ट घटा देता हूं तो वो 3500 आएगा। तो x माइनस 3x बाय 8 इज इक्वल टू 3500। यहां से आप कर सकते हैं 5x बाय 8 इज इक्वल टू 3500। x की वैल्यू आ गई यहां से 5600। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम सेम, और फिर हम दोबारा इस क्वेश्चन पे आएंगे अपने कंसेप्ट के साथ। एक और क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6.2/3% पर एनम फॉर 4 ईयर इज 4400 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। यानी कि अगर सिंपल इंटरेस्ट 4 वर्षों के लिए अगर प्रति वर्ष जो रेट है वो 6/2/3 हो तो वो अपने मूलधन से 4400 रुपए कम होगा। यानी कि अगर यहां पे प्रिंसिपल x है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा x माइनस 4400। ओके, x माइनस 4400। तो देखो इस क्वेश्चन में हमने प्रिंसिपल को x मान लिया, रेट को 6/2/3 यानी कि 20/3%। टाइम आपके पास 4 साल है। यहां से आप इंटरेस्ट निकाल दोगे, क्या फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन में 100। इसको कट करते हैं 5, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट आ गया आपका 4x/15। नाउ क्या दे रखा है क्वेश्चन में ये है कि प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट जो है वो है 4400। ओके, तो प्रिंसिपल आपका x है, सिंपल इंटरेस्ट 4x/15 है और ये 4400 है। तो ये आ जाएगा 11x/15 इज इक्वल टू 4400। 11 से कटा 400, x की वैल्यू आ गई 6000 रुपीज। ये क्या है आपका यू कैन से ये आपका प्रिंसिपल है। 6000 रुपए क्या है प्रिंसिपल है। आई होप आपको बेसिक से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा कंसेप्ट को चेंज करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या है, अब भूल जाओ क्या था क्वेश्चन, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो क्या है। ये कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है एक अमाउंट का 3 साल के लिए वो अगर 12.5% की दर से हो, तो पहले तो ये देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट 12.5% की दर से 3 साल का होगा क्या, होगा कितना। तो देखो 12.5 को हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज चैप्टर में किया था 1/8। यानी कि अगर प्रिंसिपल 8 है तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 1। यहां 3 साल की बात हो रही है तो 1 + 1 + 1 यानी कि प्रिंसिपल है 8, इंटरेस्ट कितना है 3। अब जरा गौर से देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो इंटरेस्ट से 3500 रुपए ज्यादा है। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 8 है, इंटरेस्ट 3 है। यानी कि ये जो 3500 रुपए एक्स्ट्रा है वो यहां पे इस 5 के डिफरेंस के कारण है। तो 3500 किसकी वैल्यू है 5 की, चाहिए किसकी, फाइंड द सम एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले सम देखते हैं 8, 5 से घटा 7 क्या आ गया 5600। और अगर इंटरेस्ट पूछा है तो 3500 किसकी वैल्यू है 5 की, चाहिए किसकी 3 की, तो 2100। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है और ये आपका प्रिंसिपल है। देख रहे हो कितना इजी है, सिंपल क्या किया हमने। इसमें क्या देखना होता है हमें कि रेट क्या है। देखो 12.5% 1/8 है तो 8 प्रिंसिपल है और 1 रुपए क्या है इंटरेस्ट है। तो यानी कि जो ऊपर वाला होगा वो 1 साल का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल 8, इंटरेस्ट 1 साल का 1 रुपए, तो 3 साल का 3 रुपए। प्रिंसिपल 8 रुपए है, इंटरेस्ट 3 रुपए है। तो अगर आप इसको इनका जो डिफरेंस है वो 5 है। ये 5 क्यों आ रहा है 3500 के बदले, तो 3500 5 की वैल्यू है और चाहिए किसकी 8 की। तो यहां से आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं सेम अप्रोच से। देखो यहां पे क्या कह रहा है, रेट क्या है, क्वेश्चन सेम है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 6.2/3% पर एनम फॉर 4 ईयर इज 4400 लेस देन द प्रिंसिपल। तो देखो प्रिंसिपल छोड़ो, देखो ये क्या है, रेट क्या था यहाँ पे 6/2/3 यानी कि 20/3% डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 6/2/3% को मैं 1/15 लिख सकता हूं। अब ये जो 15 है ये क्या है प्रिंसिपल 15 है और इंटरेस्ट देखो 1 साल का 1 रुपए है, तो 4 साल का कितना होगा 4 रुपए। इनके बीच का डिफरेंस कितना है 11, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 4400। 4400 किसके लिए है 11 के लिए। देखो ये जो 4400 है ये किसकी वैल्यू है 11 की। देखो 11 की वैल्यू है 4400, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 400। हमें किसकी चाहिए, हमें पूछा सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट तो 4 है तो 4 का तो 1600 आ जाएगा। और अगर 15 की वैल्यू निकालनी हो तो 6000। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ये आपका प्रिंसिपल आ गया। या फिर इस तरीके से कर लो, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी 4411 की वैल्यू है तो 15 की कितनी होगी, सेम आंसर सेम ही होगा, चाहे आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेट
of simple interest for first 3 year is 6%. For next 4 year is 7%. And the period beyond 7 year is 7.5%. ये क्या कह रहा है कि अगर आप कुछ अमाउंट लेते हो लोन पे, से आपने इंटरेस्ट पे कुछ पैसा लिया है, तो पहले 3 साल के लिए जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा आपके ऊपर वो 6 साल के लिए 6% की दर से लगाया जाएगा, अगले 4 साल के लिए 7%, और उसके बाद जितने साल लोगे 7.5%। तो इस क्वेश्चन में टोटल 11 साल के लिए लिया गया है। तो हम क्या करते हैं, लेट करो, क्वेश्चन छोड़ दो क्या है, लेट प्रिंसिपल है 100 रुपए। ओके, तो पहले 3 साल के लिए फर्स्ट 3 ईयर 6% की दर से देना है। अगर 1 साल के लिए 6% दोगे तो 3 साल के लिए 18%, यानी कि 3 साल में आप कितना इंटरेस्ट दोगे 100 रुपए पे, 18 रुपए फर्स्ट 3 ईयर। यहां से आप नेक्स्ट 4 ईयर का भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट 4 ईयर का कैसे निकलेगा, 7% के दर से 28। अब देखो टोटल यहां 11 साल था, 4 3 7, 4 साल और बच गए ना। रिमेनिंग 4 ईयर के लिए आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 7.5 4 साल के लिए, यानी कि 30 रुपए। कुल मिला के पहले 3 साल 100 रुपए पे आपने 18 रुपए दिया इंटरेस्ट, अगले 7 साल 28 रुपए, 4 साल, और अगले 4 साल 30 रुपए। तो टोटल मिला के अगर आप इसको ऐड कर लो, 28 18 46 30 76 रुपए आपने इंटरेस्ट दे दिया है। प्रिंसिपल 100 रुपए था और 11 साल का इंटरेस्ट कितना है, 76 है। अब क्वेश्चन देखो क्या है, कह रहा है इफ अ मैन इन्वेस्ट 18,800 फॉर 11 ईयर फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड बाय हिम। अब अगर वही आदमी ने 100 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो 76 रुपए कमाता। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि ये जो 18,800 रुपए है वो 100 रुपए की वैल्यू है। चाहिए किसकी, याद हो ये फॉर्मूला, मैं बार मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था कि इसे रट लो। वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, तो देखो 18,800 किसकी वैल्यू है, 100 की, चाहिए किसकी, 76 की। तो 0 से 0 कटा, 188 इंटू 76, यह आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 188 इंटू 76। शॉर्टकट मेथड में जाके देख सकते हो, मैं वही तरीका अप्लाई करने वाला हूं आपके लिए। आपके पास ये आ जाएगा आपका 8 6 48, 4 18 6 108 56, 108 और 56 164, 164 4 168, 168 का 8 हासिल 16, 18 7 126, 126 और 16 142। तो इस मेथड को आप जाके शॉर्ट ट्रिक्स मेथड जो मैंने करवाया है आप उसमें जाके देख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4% पर एनम फॉर फर्स्ट 2 ईयर। देखो सेम क्वेश्चन है, पहले 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 4% है, अगले 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट 6% है, और उसके बाद जो है वो 8 साल है, 6 साल के 8% है अगर 6 साल के से ज्यादा के लिए लेते हो तो ये कह रहा है कि 9 साल के लिए अगर 1120 रुपए उसने सिंपल इंटरेस्ट कमाया है तो सम कितना होगा। जरा गौर से देखो, इसमें भी वही करेंगे। प्रिंसिपल मैंने 100 मान लिया है, तो पहले 2 साल में कितना कमाएगा वो, फर्स्ट 2 ईयर। फर्स्ट 2 ईयर में 4 रुपए की दर से कमाया, 100 रुपए का 4%, 2 साल के लिए 8 रुपए, ये 4% के लिए है, 4% की दर से है। उसके बाद ये कह रहा है कि 6% पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 ईयर। नेक्स्ट 4 ईयर के लिए वो 6% की दर से कमा रहा है, यानी कि 24 रुपए कमा लेगा, और उसके बाद है 8%। कुल मिला के देखो 9 साल के लिए उसने टोटल लोन लिया था, और 8% की दर से 6 साल के बाद, यानी कि टोटल 3 साल ना, रिमेनिंग 3 ईयर भाई साहब ने 8% के दर से इंटरेस्ट दिया, यानी कि 24 रुपए। तो कुल मिला के देखो 24 24 48 8 56 रुपए उसने इंटरेस्ट दिए हैं अगर वो 100 रुपए लोन लिया है तो। अब जरा गौर से देखो, हमारे अकॉर्डिंग 56 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 1120। तो वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, इस फॉर्मूले को मैं बार बता रहा हूं, देखो ये समझ लो ये है क्या। देखो वैल्यू यानी कि इस क्वेश्चन में कितना है, हमारे अकॉर्डिंग इंटरेस्ट है 56, लेकिन एक्चुअली में कितना है वो 1120। तो एक्चुअल जो वैल्यू है वो ऊपर लिखेंगे 1120। किसकी वैल्यू है ये, 56 की। चाहिए किसकी, हमें, हमसे पूछा गया फाइंड द सम, यानी सम कितना है 100 रुपए। तो यहां से आप सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा 2000। ओके, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि अगर 100 रुपए के लिए 56 है
मतलब 56 रुपए 100 पे है तो 1120 पे कितना होगा। तो बट ये वाला मेथड बेस्ट है क्योंकि बार बार आप यूज कर रहे हो इस चीज को। तो ये प्रिंसिपल आ गया आपका 2000 रुपए। आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ मैन बोरोड अ सम ऑफ 7000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। एक आदमी ने 7000 रुपए लिया एक बैंक से सिंपल इंटरेस्ट की दर से। 3 साल बाद उसने 3000 रुपए वापस दे दिया बैंक को। ओके, और 5 साल के एंड में यानी कि 5th ईयर का जो एंड है उसमें उसने टोटल 5450 रुपए देकर सारे ड्यूज क्लियर कर लिए हैं। क्वेश्चन समझो क्या है। एक बंदे ने सोचो आपने एक किसी से 7000 रुपए उधार लिया। ओके, 3 साल तक तो आपने इंटरेस्ट पे किया, जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा आपने उस पर पे किया। लेकिन जब तीसरा साल आया ना, 3rd ईयर के एंड में आपने उसको 3000 रुपए वापस दे दिया। अब चौथे और पांचवें साल के लिए सिर्फ 4000 पे ही उसको इंटरेस्ट देना है। ध्यान रखना ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो 7000 में से 3000 घट जाएगा। चौथे और पांचवें साल के लिए उसको सिर्फ 4-4000 पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। फर्स्ट ईयर के लिए वो कितने पे इंटरेस्ट देगा? 7000 पे। फर्स्ट ईयर के लिए 7000 का जो भी x% होगा, मान लेते हैं प्रिंसिपल x% है। सेकेंड ईयर के लिए भी उसके पास 7000 ही लिया हुआ है तो सेम इंटरेस्ट देगा। तीसरे साल के लिए भी वो 7000 पे ही इंटरेस्ट देगा। 3rd ईयर के लिए भी सेम। लेकिन जब वो चौथे साल के बारे में बात आई ना, तो 3rd ईयर के एंड में उसने 3000 वापस दे दिया। तो यानी कि चौथे साल में सिर्फ वो 4000 पे इंटरेस्ट देगा, यानी कि 4000 इंटू में x/100। और पांचवें साल भी वो सिर्फ 4000 पे ही इंटरेस्ट देगा x% के दर से। अब जरा गौर से देखो, इसमें हमें ना अलग अलग नहीं निकालना है। आप इसको ऐसे देख लो कि टोटल उसने देखो पहले साल 7, दूसरे साल भी 7, तीसरे साल भी 7, चौथे साल 4 और पांचवें साल 4। तो इसको ऐड कर दो, टोटल कितने हो गए? 7 या 21, 4 25, 4 29,000। यानी कि ये प्रिंसिपल क्या है आपका? एक तरह से 29,000। प्रिंसिपल आपके पास कितना है टोटल? 29,000। और उस बंदे ने दिया कितना है जरा गौर से देखो। पहले तो उसने 3000 रुपए दिए थे और बाद में 5450 रुपए दिए हैं, यानी कि टोटल उसने 8450 रुपए दिए हैं। जबकि लोन उसने सिर्फ 7000 लिया था, यानी कि ये जो 1450 रुपए इसने इंटरेस्ट दिए हैं। और इंटरेस्ट किस पे? 29,000 पे। यानी कि 29,000 प्रिंसिपल। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? PRT अपॉन में 100। तो देखो प्रिंसिपल है 29,000, रेट हमें पता नहीं है, x मान सकते हैं। टाइम कितना है? टाइम 1 साल ही है। देखो यहां पे मैंने 1 साल ही क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने सेपरेट अमाउंट लिख दिया है, तो इसीलिए टाइम हमेशा यहां पे 1 ही साल होगा। इज इक्वल टू 1450। ये 2 0 से 2 0 कटा, 145 से कटा ये 290, यानी कि रेट आ गया आपका 10/2 विच इज इक्वल टू 5%। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कैसे किया हमने। हमें क्या करना है? सिंपल ये देखना है कि अगर मैं अलग अलग साल देखूं तो कितना अमाउंट होगा। 29,000, तो 29,000 का 1 साल का इंटरेस्ट 1450 है। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 6th क्वेश्चन में एक आदमी ने 6000 रुपए लिए हैं बैंक से। आफ्टर 4 ईयर ही पेड 2500 टू द बैंक एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर ही पेड 4550। यानी कि टोटल देखो जरा गौर से, उसने पहले दिए 2500 रुपए और बाद में दिए हैं 4550 रुपए। तो इस बंदे ने 7000 रुपए 50 दिए हैं, जबकि इसने लोन कितना लिया था? 6000 रुपए। तो कुल मिला के इसने टोटल इंटरेस्ट 1050 रुपए दिया है। अब 1050 किस पे दिया है? तो देखो पहले साल उसने 6000 पे दिया है, दूसरे साल भी उसने 6000 पे दिया, तीसरे साल भी 6000 का इंटरेस्ट दिया है, चौथे साल भी उसने 6000 का इंटरेस्ट दिया है, और पांचवा साल, क्योंकि देखो 4 साल के एंड में उसने 2500 रुपए पे कर दिया, तो यानी कि 6000 में से 2500 घटा दो, पांचवें साल उसने सिर्फ 3500 पे इंटरेस्ट दिया। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया? 6 चौके 24, 3 27,500। तो 27,500 का x% 1050 है। तो 0 से 0 कटा, इस 0 से ये 0 कटा, x इज इक्वल टू 1050 अपॉन में 275। इसको कट कर लो, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 11, ये आ जाएगा 42/11%। तो आप इसको 39/11% भी लिख सकते हो, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन देखो क्या है। ये कह रहा है अ मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम इन 2 पार्ट्स एट द रेट ऑफ 8% एंड 7% पर एनम ऑन सिंपल इंटरेस्ट। देखो उसके पास ना मान लो कुछ पैसे है, से 100 रुपए है, ओके, से 100 रुपए है। तो उसने
कुछ अमाउंट 8% पे लगाया, यानी कि आधा जो अमाउंट है वो 8% पे लगाया और आधा 7% के लिए लगाया है। ये कह रहा है कि इफ द फॉर्मर इज रिकवर्ड 6 months अर्लियर देन द लेटर, ही रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ ₹2560 ईच फ्रॉम बोथ द पार्ट्स। देखो ये क्या कह रहा है, दो अमाउंट था टोटल से, वो अमाउंट हम कुछ भी मान सकते हैं। देखो यहाँ पे दो अमाउंट की बात हो रही है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिख देते हैं। दोनों ही केस में प्रिंसिपल जो है वो सेम है, तो पीपी मान लेता हूं मैं। दोनों ही केस में प्रिंसिपल पीपी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बारे में बात करें तो पहले में रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है और दूसरे में 7% है। ध्यान रखना, पहले पे 8% है, दूसरे में 7% है। लेकिन जब आप टाइम के बारे में बात करते हो ना, टाइम का हमें नहीं पता कितना है टोटल, लेकिन ये कह रहा है कि इफ द फॉर्मर इज रिकवर्ड 6 months अर्लियर देन द लेटर, लेटर वाला ये है 7% वाला। अगर मान लो ये टी ईयर के लिए लगाया गया है तो ये टी माइनस 6 month, यानी कि टी माइनस 6/12। 12 क्यों किया? क्योंकि आधा साल 12 ईयर में हम कन्वर्ट करते हो, तो टी माइनस 6/12 के लिए लगाया गया। इसके लिए टाइम ये है, इसके लिए टाइम ये है। तो अब जरा गौर से देखो, और दोनों के लिए ही जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो सेम है। कितना है? 2560 रुपए। ओके, अब जरा गौर से देखो, प्रिंसिपल का 8%, ओके, टी माइनस 1/2 ईयर के लिए इज इक्वल टू प्रिंसिपल ऑफ का 7% टी ईयर के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा क्या किया है मैंने। अब जरा गौर से देखो, दोनों का इंटरेस्ट तो सेम ही है ना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर टी अपॉन में 100, और इसके लिए इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? पी आर टी अपॉन में 100। तो ये इंटरेस्ट दोनों इक्वल है। 100 से 100 कटा, पी से कटा पी, यह आ गया 8t माइनस 4, और यह आ गया 7t। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो t की वैल्यू यहां से आ गई 4 ईयर। ओके, ये क्या है? 4 ईयर। टाइम है 4 साल। लेकिन अब आपसे ये नहीं पूछा गया है कि टाइम कितना है, आपसे पूछा गया है, ओके, क्वेश्चन अगेन इसमें नहीं है, तो हम मान के चलते हैं कि आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना है। ओके, आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल कितना है। तो जरा गौर से देखो, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये 2560 रुपए क्या है? तो ये देखो, 6 महीने बाद ही रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ 2560 फ्रॉम ईच ऑफ द 2 पार्ट्स। देखो, अगर मैं दूसरे अमाउंट के बारे में दूसरा वाला ले लेता हूं, अब लेने को तो पहले वाला भी ले सकते हो, लेकिन ये माइनस में आ रहा है तो इसलिए दूसरा वाला लेता हूं। तो दूसरे वाले में एक्चुअली में देखो कितना अमाउंट पे किया होगा उसने, पी यानी जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्लस में प्लस में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है? पी इंटू में टाइम 4 है तो 28 बटे में 100 इज इक्वल टू कितना है? 2560 रुपए। क्योंकि ये ना अमाउंट है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ध्यान रखना, ये अमाउंट है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो ये 7 चौके 28, ये 25 आ जाएगा। जब इसको ऐड करते हो तो 32p अपॉन में 25 इज इक्वल टू 2560। इसको कट कर सकते हैं 32 के टेबल में, अगर आपको आता हो तो 32 8 256 होता है। p की वैल्यू आ जाएगी 80 इंटू 25। तो प्रिंसिपल आ गया 2000 रुपए, यानी कि दोनों ही पार्ट में कितना कितना पैसे लगाया गया था? 2000। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही अगला क्वेश्चन भी। ओके, देखो क्या कह रहा है। नहीं, सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है ये, और अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मैंने जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, बाकी चैप्टरों में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। वो आप ये देख लो कि CHSL वगैरह के लिए वो परफेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आजकल के एग्जाम में। वो इजी करके मैं आपको इजी क्वेश्चन दे दूं, फिर वो एग्जाम में आए ना तो फिर बेनिफिट नहीं है। तो इसलिए अच्छा है कि आप ऐसे क्वेश्चंस करो ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। देखो क्या कह रहा है, राम बोरोज अ सम ऑफ 6300 फ्रॉम सीता एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर 3 ईयर। राम ने सीता से कुछ पैसे उधार लिए हैं, 6300 रुपए। कितने पैसे लिए उधार? 6300 रुपए राम ने सीता से उधार लिए हैं 14% के दर से 3 साल के लिए। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आपको। राम ने 6300 रुपए लिए हैं सीता से 14% पर एनम की दर से 3 साल के लिए। उसके बाद भाई साहब ने क्या किया, ही एडेड सम मनी इन इट, और उसने इसमें क्या किया, 6300 रुपए में कुछ अपने पैसे लगाए और गीता को इसने उधार दे दिया 16% पर एनम की दर से। ध्यान रखना, क्वेश्चन समझो। राम ने सीता से 6300 रुपए लिए और वही पैसा उसने गीता को दे दिया थोड़े और पैसे लगा के। तो लेट कर लो कि उसने कितना अमाउंट अपनी तरफ से ऐड किया है। लेट अमाउंट एडेड बाय राम इज इक्वल टू एक्स। तो उसने कितना पैसा लगाया है? एक्स रुपए लगाया है। ठीक है, तो
इसने x रुपए और लगा दिए, तो ही एडेड सम मनी फ्रॉम इट एंड, और उसने गीता को 16% 3 साल के लिए दे दिया है। और इस प्रोसेस में भाई साहब ने 618 रुपए कमा लिया। अगर मैं इसको पूरे बेसिक से करने जाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और एग्जाम में तो भूल जाओ कि आप कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका 3-4 मिनट का आ जाएगा। तो देखो कैसे करते हैं, जरा गौर से देखो। इस बंदे ने 3 साल में कितना कमाया? 618 रुपए। राम्स अर्निंग इन 3 ईयर कितना है? 618 रुपए। 1 साल का निकाल दो, क्योंकि देखो तीनों साल अमाउंट तो वो सेम ही कमा रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि बीच में इंटरेस्ट चेंज हुआ। अगर 3 साल में 618 रुपए कमा रहा है तो 1 साल में वो 206 रुपए कमा रहा होगा। अब एक बात बताओ, ये 206 रुपए एक्चुअली में वो कमा क्यों रहा है? तो कैसे कमा रहा है 1 साल में? तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता चला होगा कि इस भाई साहब ने इस 6300 पे 14% सीता को दे दिया और गीता से 16% ले लिया, तो यानी कि यहां से वो 2% कमा गया। ओके, 2% तो वो 6300 से कमा गया, लेकिन और उसके बाद इसने कुछ अपने साइड से भी कुछ पैसे लगाए थे। कितना लगाया था? एक्स पे जितनी भी कमाई हो, ये इसकी खुद की इनकम है, यानी एक्स का 16%, इस पे तो इसको किसी को देना नहीं है। तो कुल मिला के इसकी जो टोटल अर्निंग थी 1 साल की वो ये थी, 6300 का 2% प्लस में एक्स का 16%। यही तो है इसकी अर्निंग। देखो भैया जी, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आप सोचते रहोगे, लिखते रहोगे, लिखते रह जाओगे। देखो बहुत सिंपल था, 6300 का 2% कमा रहा है वो, क्योंकि 14% दे रहा है सीता को वापस और गीता से 16% लिया, तो 2% कमा गया, और एक्स का 16%। इसको सॉल्व कर सकते हो, 20 से 20 कटा, और टोटल कितना कमा रहा है वो 1 साल में? 206 रुपए। तो 126 प्लस में 16x/100 इज इक्वल टू 206। तो यहां से 16x/100 इज इक्वल टू 126 उधर जाएगा तो 80 आ जाएगा। 16 से कटा 5, x की वैल्यू आ गई 500। क्या पूछा है आपसे? फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही एडेड। तो भैया x रुपए, और वो है आपका 500। यही आपका आंसर है। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी था, लेकिन अगर आप कंसेप्ट को समझो तो, वरना तो भैया आप करते रह जाओगे और फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, देखो क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं सिंपल इंटरेस्ट में भी, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी। तो अभी तो हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बारी आएगी तब हम वो करेंगे। देखो क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स इन इटसेल्फ इन 3 ईयर, यानी कि अपने से 8 गुना ज्यादा वो 3 साल में बन जाता है। ओके, तो मान लो अगर उसने 1 रुपए लिया होगा लोन, तो इंटरेस्ट वो इतना दे रहा है कि 3 साल में वो 8 गुना हो गया है, यानी कि टोटल 8 रुपए वापस दे रहा है। कुल मिला के अगर उसने 1 रुपए लिया है तो आफ्टर 3 ईयर वो कितना लौटा रहा है? 8 रुपए। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि 3 साल में वो 7 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है। 3 साल में कितना इंटरेस्ट दे रहा है? 7 रुपए। अब आपसे पूछा गया है कि इन हाउ मच टाइम इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी कि ये चाह रहा है कि 1 से 64 कितने दिन में होगा, यानी कि अगर उसने 1 रुपए लिया है तो 64 रुपए कितने साल बाद देगा, यानी कि कितना रुपए इंटरेस्ट देगा? 63 रुपए। आई होप क्लियर होगा। पहले वाले क्वेश्चन में इसने 3 साल में 7 रुपए दिया, ओके, 3 ईयर में 7 रुपए दिया, तो 1 रुपए कितने में देगा? अब इसको ऐसे देख लो, 3 साल में इसने 7 रुपए इंटरेस्ट दिया है, ओके, तो 1 रुपए कितने साल में देगा? 3/7। ओके, 1 रुपए 3/7। लेकिन अब ये कह रहा है कि 64 गुना कितना, यानी कि 63 रुपए उसको इंटरेस्ट देना है। अगर 1 रुपए में वो 3/7 ईयर ले रहा है तो 63 रुपए देने में कितना टाइम लगेगा? 3 इंटू 7 इंटू में 63, तो कट कर दो इसको, 27 ईयर। दिस विल बी योर आंसर, 27 ईयर। इसको ऐसे भी देखो, ये 63 किसकी वैल्यू है? 7 की। चाहिए किसकी? 3 की, क्योंकि देखो 63 साल, यहाँ पे 7 साल है, तो सॉरी यहाँ 63 रुपए है, यहाँ 7 रुपए, तो 63 7 रुपए की वैल्यू है, और 3 जो है एक्चुअली में ईयर है, तो 7 9 क्या आ जाएगा आपका? 27 ईयर। एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। ओके, इसमें क्या है, देखो क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर। 1 रुपए से 2 रुपए हो गया वो 6 साल में, यानी कि भाई साहब ने कितना इंटरेस्ट दिया है? 1 रुपए। कितने साल में? 6 साल में। अभी कुछ रहा, इन व्हाट टाइम इट विल बी 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, यानी 1 रुपए से 10 रुपए कितने साल में होगा? 1 साल में, मतलब टोटल कितने रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको? 9 रुपए। अब एक बात बताओ, 1 रुपए देने में उसको 6 साल लग रहे हैं, 1 रुपए देने में 6 साल लग रहे हैं, तो 9 रुपए देने में कितना टाइम लग जाएगा? 6 इंटू में 9, यानी कि 54 साल।
बहुत इजी है, बहुत इजी। इसको ना कोई मेथड वेथड नहीं लगाना, बस ऐसे क्वेश्चंस करते जाओ। कोई सी भी एक बुक उठा लो, जैसे कि मैंने बताया था। अगर आपने मेरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखी तो एक बार वो जाके देख लो। उसमें मैंने आपको दो बुक रिकमेंड किया है, 7300 प्लस या फिर किरण पब्लिकेशन। और अगर कोई बहुत ज्यादा स्टार्टिंग से करना चाहता है तो वो चाहे तो RS अग्रवाल भी कर सकता है, बहुत अच्छी बुक है वो भी। मतलब ये तीन में से कोई दो बुक करना है आपको, या तो ये दो करो या तो ये कर लो। ध्यान रखना 7300 और किरण पब्लिकेशन एक साथ मत करना, बिकॉज की ये दोनों बुक एक दूसरे की जीरो कॉपी है। पहले किरण आती थी, उसी को 7300 वालों ने कंपाइल करके बना दिया है। तो RS अग्रवाल या फिर RS अग्रवाल प्लस किरण पब्लिकेशन, और RS अग्रवाल या फिर 7300 प्लस। आप उससे क्वेश्चन करोगे तो आपको ये चैप्टर करना और आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसी लगी, कैसा लगा आपको ये नया जो अप्रोच था हमारा। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसे, डाउट्स वगैरह सॉल्व करने के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल AKVSSC जोन में। हम सिंपल इंटरेस्ट कर रहे थे, इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है मैंने कल, और वो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक कर सकते हो। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो भी देख लो, ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक सीरीज में चलेंगे तो अच्छा होगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं, PRT अपॉन में 100। इसी के बेसिस पे हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं, कुछ नया नहीं करना है। चलते हैं फिर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, देखो क्या है पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर अ सर्टेन टाइम इट अमाउंट टू बी 350 एट 5% पर एनम। एक अमाउंट है से P, जब आप उसको कुछ टाइम के लिए लगाते हो इंटरेस्ट पे, तो 5% के दर से वो कितना बन जाता है, 350। ओके, और 3% के दर से वो 250 बनता है। यानी कि वही अमाउंट जो 5% के दर से 350 है, वही अमाउंट 3% के दर से 250 रुपए बन जाता है। एक चीज ध्यान रखना, ये अमाउंट है 250 रुपए, दैट मीन्स कि ये प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। ये 250 भी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। अब जरा गौर से देखो, अगर उस अमाउंट को 5% के लिए एक सर्टेन टाइम पे लगाया जाता है तो 350 इंटरेस्ट दे रहा है, 350 रुपए अमाउंट बन रहा है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस कुछ इंटरेस्ट। और वही अगर 3% पे दे रहा है, लगा रहे हैं, तो 250 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो क्या आप ये कह सकते हो कि तुम देख सकते हो ये 2% का जो डिफरेंस है, उसके कारण यहां पे 100 रुपए का डिफरेंस है। यानी कि 2% के कारण कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 रुपए का। तो 1% के लिए कितना हो जाएगा, 50 रुपए। अब एक बात बताओ, ये 5% है, तो 5% के लिए कितना इंटरेस्ट हुआ होगा, 250 रुपए। लेकिन ये अमाउंट 300 रुपए है। अब जरा गौर से देखो, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपके पास 350 है। अगर 2% 100 रुपए होता है तो 5% कितना होगा, 250। यानी कि इंटरेस्ट कितना है, 250। यह आ जाएगा 350। तो यहां से प्रिंसिपल आ गया आपका 100। ओके, ये क्या आ गया है, ये आपका प्रिंसिपल है। आपसे पूछा गया फाइंड द टाइम एंड प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो 100 निकल गया। अब देखो टाइम कैसे निकालोगे, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल है 100, रेट है 5%, टाइम हमें पता नहीं है, डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है, पहले वाले केस से चले तो 250, 100 से 100 कटा, T इज इक्वल टू 250 अपॉन में 5, 50 ईयर। ये आपका आंसर है। बस इसमें बस यही ध्यान रख देना था कि अगर 2% का डिफरेंस 100 है तो 1% का 50 होगा और 5% का 250 होगा। तो 350 में से 250 इंटरेस्ट है और 100 रुपए प्रिंसिपल है। अगर इसमें लेते तो देखो 1% 50 है, 3% 150 होता तो 100 रुपए प्रिंसिपल होता। दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम ही आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो 12वां क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आ चुका है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स 10,000 इन 5 ईयर। एक पर्टिकुलर एक अमाउंट है, वो ना 5 साल में 10,000 रुपए बन जाता है। अगेन ये जो अमाउंट है 10,000, अमाउंट का मतलब हमेशा ध्यान रखना, अमाउंट का मतलब जो होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। ध्यान रखना, अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 5 साल में वो 10,000 बन जाता है और 7 साल में 10,800। तो जरा गौर से देखो, 5 ईयर में 10,000, 7 साल में 10,800। ये जो 800 का डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ड्यू टू 2 ईयर।
और 2 ईयर का डिफरेंस है 800, तो 1 साल का कितना होगा 400। यानी कि यू कैन से कि ये जो 800 रुपए का डिफरेंस है ये इंटरेस्ट है 2 साल का। 2 साल का इंटरेस्ट 8 साल है, 800 रुपए है, 1 साल का इंटरेस्ट 400 हो जाएगा। अब देखो 5 साल में वो 10,000 बन गया था, यानी कि 5 ईयर का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अगर 1 साल का 400 है तो 5 साल का 2,000 रुपए। सो यू कैन से कि ये जो 10,000 रुपए है उसमें से इंटरेस्ट कितना है, 5 साल का इंटरेस्ट 2,000 रुपए। तो अमाउंट अगर 10,000 है, यहां लिखते हैं अमाउंट अगर 10,000 है और इंटरेस्ट 2,000 है, तो यहां से प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 8,000। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द रेट, आपसे रेट पूछा गया। आप देखो आपके पास सब कुछ है, इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100। इंटरेस्ट कितना है 2,000, प्रिंसिपल कितना है 8,000, रेट हमें पता नहीं है, टाइम पता है 5 साल, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 कटा, ये 0 से 1 0 गया, 8 से कटा 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, फिर 5 से कटा 5, तो रेट आ गया आपका 5%। यही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन था पिछले क्वेश्चन की तरह। देखो 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 80,000 इन 3 बैंक्स। एक आदमी ने 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया है 3 बैंक में। ओके, A, B और C 3 बैंक है, इस भाई ने तीनों में मिला के टोटल 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया है। ओके, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो पहला बैंक है A, वो 15% की दर से, जो B है वो 16% की दर से, जो C है उसमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है 27%। यानी कि 3 बैंक है, तीनों मिलाकर 80,000 रुपए है टोटल। A बैंक जो है वो इंटरेस्ट 15 दे रहा है, B 16 और C 27। आगे देखो क्या कह रहा है, अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक A इज 20% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन C। यानी कि A जो है C का 20% है, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो A अपॉन में C क्या आ गया 1:5। तो क्या मैं A को X मान सकता हूं, अगर A X हो जाएगा तो C क्या हो जाएगा 5X, AX C 5X। तो B कितना होगा, अब जरा गौर से देखो, तीनों का सम था 80,000, A X है C 5X है, तो B क्या हो जाएगा 80,000 माइनस 6X। अब जरा गौर से देखो, X का 15% प्लस में, ये मैं 1 साल का निकाल रहा हूं, B का 16% और C का 27%। कितना है, आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी इफ ही अर्न इंटरेस्ट ऑफ 36,400 सिंपल इंटरेस्ट इन 2 ईयर। देखो 2 साल में 36,400, 2 साल में कितना इंटरेस्ट कमा रहा है वो 36,400। इनमें सबको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो क्यों ना हम इसी को डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यानी कि 1 साल में कितना कमाएगा 18,200, तो इसको हम 18,200 लिख देते हैं। नाउ इस 100 को ना काट के हम उधर लेके चले जाएंगे, इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये 15x प्लस में 16 इंटू में 8 126 40 माइनस 96x प्लस 135x इज इक्वल टू 18 200। सबके नीचे ही 100 था तो इधर आ जाएगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 135 और 15 150, 150 में से 96 गए तो 54x इज इक्वल टू, जब आप इसमें से ये है एक्चुअली में 18,20,000 और ये है 12,60,000। ओके, 18,20,000 में से जब आप 12,60,000 घटा देते हो तो कितना आ जाएगा, 4 0 तो ऐसे ही लिख दो, 12 में से 6 गए 6, 7 में से 2 गया 5, तो ये आ जाएगा 56,000। ओके, यहां से ये 54, 12 में से 6 गए 6, 16 16 8 128 होता है। ओके ओके, तो ये 56 नहीं 54,000 होगा। तो यहां से x की वैल्यू आ गई है 10,000। ओके, x की वैल्यू है 10,000। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बैंक बी। अब बी में कितना है 80,000 माइनस 6x, x की वैल्यू 10,000 है, तो 10,000 इंटू में 6 60,000, तो b की वैल्यू आ जाएगी 20,000। ये आपका आंसर है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा था, बाकी कुछ खास नहीं है, क्वेश्चन इजी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, ये कह रहा है कि ₹26,000 इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स इन सच अ वे दैट द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पार्ट at 10% per annum for 5 years is equal to simple interest on second part at 9% per annum for 6 years। अब जरा गौर से देखो, 26,000 रुपए को इसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट पे 10% के दर से 5 साल के लिए और सेकेंड पार्ट का 9% के दर से 6 साल के लिए बराबर है। यही तो कह रहा है। देख क्या कह रहा है, 26,000 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले साल का 10% पर एनम के दर से 5 साल के लिए लगाया गया है और दूसरे पार्ट को 9% के दर से 6 साल के लिए लगाया गया और एट द एंड दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम है। सो यू कैन से ए का 10 इंटू में 5 50% इक्वल है बी के 9 इंटू 6 54%। 0 से 0 कटा, ए अपॉन में बी का रेशो आ गया यहां से 27:25। ए और बी का रेशो आ गया 27 और 25, यानी कि टोटल कितना है 52। बट क्वेश्चन में देखो 26,000 है, तो ये 26,000 को जब तुम 27:25 में बांट दोगे तो टोटल ये आ जाएगा 52। इसको अपने अकॉर्डिंग बांट सकते हो, कैसे बांटते हो, ये 26,000 आ जाएगी 52 की वैल्यू, यहां से आप 27,000 निकाल दो तो ये आ जाएगा 13,500 और 12,500। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यही पूछा गया आपसे, फाइंड बोथ पार्ट्स। तो एक पार्ट तो आ गया आपका ये 13,500 और दूसरा पार्ट 12,500। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, 15वां क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है बट इसमें 3 चीज है। तो वो कह रहा है 12,600, ओके, 12,600 को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ये कह रहा है फर्स्ट पार्ट को 2% पर एनम की दर से 3 साल के लिए लगाया जाता है। 2% एट 2% फॉर 3 ईयर। ये ए पार्ट है। ओके, ये बी पार्ट है, ये सी पार्ट है। बी पार्ट के लिए कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड पार्ट 3% पर एनम फॉर 4 ईयर, यानी कि एट 3% 4 ईयर। और सी के लिए कह रहा है कि थर्ड पार्ट का 4% फॉर डैश ईयर्स। ओके, यहां पे कुछ गलती हो गई है। ओके, 12,600, ये 4%, हम कुछ भी मान सकते हैं, से 5 मान लेते हैं, 5 ईयर्स। इसको यहां पे 4% की दर से हम इसको 5 निकाल देते हैं 5 ईयर के लिए, तो यानी कि 4% फॉर 5 ईयर। सो यू कैन से कि ए का 6%, 2 इंटू 3 6 होता ना, ए का 6%, बी का 4 इंटू में 3 12% और सी का 20% इक्वल है। इसको कट करते हैं तो ये आ जाएगा, आप एक्चुअली में जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3A 6B एंड 10C। अब इक्वल कैसे बनाते थे, तो 3 6 और 10 का एलसीएम ले लो, 30 आ गया, तो ए को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 10। यहां पे बी की वैल्यू 5 पुट कर दो, बी 5 और सी 3, तो ये रेशो आ गया 10:5:3। तो अब 12,600 वैल्यू किसकी, 18 की। क्या पूछा है आपसे, पूछा गया फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट। तो भैया कोई भी एक पार्ट निकाल दो, 12,600 18 की वैल्यू है, तो 10 की कितनी होगी 18 8 8 से 108, 18 7 126, तो ये आ गया कुल मिला के 7,000 रुपए। ओके, जो पहला एक जो ये ए वाला पार्ट है वो 7,000 है। अब देखो 7,000 का 2% 3 साल के लिए, 7,000 का 6% निकाल दो सीधा, तो ये आ जाएगा 420। यही आंसर है, किसी भी पार्ट से निकालोगे सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही आना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। देखो 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ₹18,750 इज इन्वेस्टेड बाय अ मैन इन द बैंक अकाउंट ऑफ हिज 2 सन्स हुज एजेस आर 12 ईयर एंड 14 ईयर। देखो 18,750 रुपए, एक आदमी है, उसने अपने 2 बच्चे, 2 बेटा है, एक जिसकी उम्र 12 ईयर है और एक जिसकी उम्र अभी 14 ईयर है। उन दोनों में पर्टिकुलर कुछ अमाउंट डाल दिया गया है, इसमें एक्स डाल दिया, इसमें 18,750 रुपए डाल दिया गया है। अब आगे देखो क्या कह रहा है कि इसको इस तरीके से डाला गया है कि जब ये दोनों 18 साल के होंगे ना और 5% की दर से, तो दोनों को अमाउंट सेम मिलेगा। ओके, जरा गौर से देखो क्या कह रहा है कि 18,750 रुपए को इसने 2 बेटों में बांट दिया है। ओके, से इसका 2 बेटा है, ए और बी,
ए जिसकी उम्र 12 साल है, बी जिसकी उम्र 14 साल है। ये इस तरीके से बांटा गया है कि जब ये 18 साल का होगा और जब ये 18 साल का होगा तो दोनों को जो अमाउंट मिलेगा ना आफ्टर इंटरेस्ट वो सेम ही होगा। तो देखो कैसे करोगे, से ये जो बंदा है इसको x मिल रहा है, ओके, इसको x मिल रहा है और इसको हम मान लेते हैं y मिल रहा है। x और y का रेशो निकालेंगे। देखो कैसे, इसको x मिला है और इस भाई को y मिला है। अब x प्लस में x का इंटरेस्ट कितने साल का, अगर ये 12 साल का है और 18 साल यानी कि 6 साल का इंटरेस्ट मिलेगा इसको 5% के दर से। और y प्लस में y का 5% के दर से 4 साल का इंटरेस्ट। 4 साल क्यों, क्योंकि देखो ये अभी 14 साल का है, 18 साल में 4 साल रह गए हैं। ओके, ये समझ में आई मैंने क्या किया है, x जो उसको अमाउंट मिला है प्लस इंटरेस्ट, y जो अमाउंट मिला है प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों बराबर है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, सबसे पहले 100 इधर गया, 100x प्लस में 30x, क्या आ जाएगा 130x अपॉन में 100 और ये आ जाएगा आपका 120y अपॉन में 100। ओके, तो यहां से आपने रेशो 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, सो x इज टू y आ गया आपका 12:13। ये क्या है, ये रेशो है x और y का, 12 और 13, यानी कि x को 12 रुपए मिल रहे हैं, 12 में बाट मिल रहा है और y को 13। सो यू कैन से ये जो 18,750 है ये क्या है, ये है 25 की वैल्यू। अब क्या पूछा गया, फाइंड द शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड। देखो सबसे छोटा बेटा कौन है, यही है ना x, 12 साल, यानी कि 12 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 25 सतह 175, 750 इंटू में 12, 75, ये 9,000 आ जाएगा। ये आपका छोटे बच्चे का है। अगर बड़े बच्चे का बोला जाए तो 18,750 में से 9,000 कटा दिया। आई होप क्लियर होगा, आपको करना कुछ नहीं है। देखो 2 बच्चे हैं, एक 12 साल का है, एक 14 साल का है, और पैसे को इस तरीके से बांटा गया है कि अगर इनको 5% के दर से इंटरेस्ट दिया जाए ना, तो जब ये 18 साल के हो जाएंगे तो इनको बराबर पैसे मिलेगा। तो देखो इसको मान लिया कि जो छोटा वाला है उसको x मिल रहा है और बड़े वाले को y मिल रहा है, तो इसको x पे 6 साल का इंटरेस्ट मिलेगा और इसको y पे 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा 5% की दर से, और एट द एंड ऑफ 18 ईयर दोनों को सेम अमाउंट मिलेगा। तो आप इसको इक्वल रख दोगे तो x और y का रेशो आ जाएगा, और जैसे ही रेशो आ गया फिर तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये अभी हमने किया था वैसे ही क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट स्कीम फॉर 6, 10 और 12 ईयर। देखो 3 स्कीम है, A, B और C। ये 6 साल के लिए है, B जो है 10 साल के लिए है, C जो है वो 12 साल के लिए है। अगर इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो पहले वाले पे 10% मिल रहा है, दूसरे वाले पे 12% मिल रहा है और तीसरे वाले पे 15% मिल रहा है। ओके, अब देखो क्या कह रहा है कि एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट द सेम इंटरेस्ट, यानी कि ए पे 6 साल के लिए 10%, यानी कि ए का जो 60% है, बी का जो 120% है क्योंकि 10 इंटू 12, और सी का जो 180% है क्योंकि 12 इंटू 15, 12 इंटू 15, 180, ये तीनों इक्वल है। ओके, यहां से फिर से देखो अगर और कट रहा है 0 0 कट गया, A 2B इज इक्वल टू 3C। अब अगेन कॉमन लेते हैं, 2 3 और 1 का एलसीएम 6 आ जाएगा, तो 6 2 3 6, 3 दूनी 6, तो रेशो क्या आ गया 6:3:2, और टोटल अब क्या पूछा है, फाइंड द रेशो ऑफ अमाउंट, तो यही आंसर है 6:3:2। सिंपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 18वां क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कि इफ ₹64 अमाउंट्स टू 83.20 इन 2 ईयर, व्हाट विल बी ₹64 अमाउंट्स टू इन 4 ईयर एट द सेम रेट परसेंट पर एनम। इस 64 को कुछ और कर देते हैं, वरना सिंपल डबल ही करना पड़ेगा, इसको हम 80 बना देते हैं। ओके, देखो क्या कह रहा है कि 64 रुपए 2 साल में 83 रुपए 20 पैसे हो गया है, तो 80 रुपए 4 साल में कितना होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पहले वाले केस में प्रिंसिपल कितना है 64, इंटरेस्ट कितना है 83.20 माइनस 64, क्योंकि ये देखो अमाउंट कह रहा है तो अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, तो यह आ जाएगा 19.2। अब आपके पास इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है और टाइम भी है 2 साल, तो यहां से रेट निकाल सकते हो। कैसे, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, PRT अपॉन में 100। इंटरेस्ट है आपके पास 19.2, प्रिंसिपल है 64, रेट आपको पता नहीं है, टाइम है 2 साल और ये है 100। ओके, तो कर देते हैं रेट इंटू में 128, 64 दूनी 128 इज इक्वल टू 1920, तो रेट आ जाएगा 1920 अपॉन में 100, यहां कर देते हैं रेट आ जाएगा 1920
अपॉन में 128। इसको जैसे काटना हो आप काट सकते हो। से 8 के टेबल में जा रहा है, 8 दूनी 16, 8 चौके 32, 8 एकम 8, 8 6 48, फिर ये 16 से कट रहा है, यानी कि रेट आ गया यहां से आपका 15%। ओके, अब ये क्या पूछ रहा है, 80 4 साल में कितना होगा 15% की दर से। तो सिंपल 80 का 4 साल पे 15% की दर से इंटरेस्ट निकाल दो, 48 रुपए। तो ये 4 साल बाद 80 प्लस 48 128 रुपए बन जाएगा। यही इसका आंसर है। सिंपल था ये क्वेश्चन, इसमें बस पहले वाले से इंटरेस्ट निकाल के दूसरे में पुट करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, अ मैन बोरोड अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹30,000। एक आदमी ने 30,000 रुपए लोन लिया है। अ पार्ट ऑफ इट ऑन सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम। ये देखो, ये 30,000 रुपए लिया इसने दो पार्ट में। ओके, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो लिया है इसने 12% के दर से लिया है, और जो दूसरा पार्ट है वो 10% पर एनम के दर से लिया है। और इफ एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर ही पेड इन ऑल 36,480 टू सेटल द लोन अमाउंट। अब जरा गौर से देखो, इसको आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हो। कैसे? अब देखो, इसने टोटल अमाउंट कितना दिया है 36,480, और प्रिंसिपल था 30, तो इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 6,480। ये 2 साल का है, टाइम आपके पास 2 साल है। यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। कैसे? देखो 6480 इज इक्वल टू पी आपके पास 30,000 है, आर आपके पास पता नहीं है, टाइम 2 है, डिवाइडेड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इस 0 से ये 0 कटा, ये 2 से काटोगे तो ये आ जाएगा 324। रेट आ गया 324 बटे में 30, तो रेट आ गया यहां से 10.8। अब जरा गौर से देखो, 12% है, 10% है। पहला पार्ट 12%, दूसरा पार्ट 10%, और कंबाइंड रेट के बारे में बात करें तो आ जाएगा 10.8। तो 12 में से 10.8 घटाओगे 1.2, 0.8 में से 10 घटाओगे तो 0.8। तो यहां से पॉइंट कटा, ये आ गया 2:3। ये रेशो आ गया। फर्स्ट पार्ट 2 है, सेकेंड पार्ट 3 है। तो 30,000 को जब 2:3 में बांट दोगे तो ये किसको बांटना है, 30,000 को तो बांटना है 2:3 में। तो 2 वाला अमाउंट जो है वो 12,000 हो जाएगा, और 3 वाला जो है वो 18 हो जाएगा। क्या पूछा है आपसे, व्हाट वाज द अमाउंट बोरोड एट 12% पर एनम, यानी पहला पार्ट पूछा है, तो 12% के दर से उसने 12,000 रुपए लिए हैं। यही आपका आंसर है। इजी था, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। अगर बेसिक मेथड से करना चाहोगे तो बेसिक से सिंपल, इसको हमें x लेना था, इसको हमें 30,000 माइनस x लेना था। अब जरा गौर से देखो, x का 12% 2 साल के लिए, प्लस 30,000 माइनस x का 10% 2 साल के लिए, इज इक्वल टू 6480। क्योंकि टोटल इंटरेस्ट यही है ना, इसको भी सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपकी 12,000 ही आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 20वां क्वेश्चन। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अगर इसको सीधा करना, देखो क्या है क्वेश्चन, अ मनी लेंडर फाउंड दैट ड्यू टू डिक्रीज इन द रेट ऑफ फ्रॉम 13 to 12.5% हिज ईयरली इनकम रिड्यूस टू 104। व्हाट इज द कैपिटल? ये कह रहा है कि एक आदमी ने ना कुछ पैसे उधार दे रखे होंगे, पहले उसको 13% उस पर इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन अब ना रेट घट के 12.5 हो गया, यानी कि आधा % रेट घट गया, और आधा % के कारण ना ये 104 रुपए कम कमाने लग गया। तो क्या ऐसे कह सकते हो कि 104 जो है वो आधा % है, तो 100% कितना होगा, ये आ गया 20,800। इसको सीधा कर सकते हो आप डायरेक्ट, या फिर अगर आप तरीके से मानो तो लेट कर लो कैपिटल x। ओके, x का 13% माइनस x का 12.5% जो है वो 104 है। तो यहां पे 0.5x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 104 हो जाएगा, और बाकी चीज तो आपको सेम ही करना है। ओके, इस वाले मेथड से ये वाला मेथड बेस्ट है। देखो इसमें हमने क्या किया, सिंपल ये देखा है कि ये जो अमाउंट रिड्यूस हुआ है, ये याद होगा, ये फॉर्मूला था वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, तो इसमें क्या करना था, ये देखना था कि ये 104 एक्चुअली में वैल्यू किसकी है। तो ये 104 क्यों कम हो रहा है, क्योंकि आधा % कम हो रहा है, और हमें निकालना है कैपिटल। कैपिटल हमेशा 100% होता है, तो इस पॉइंट को हटाया, 0 लगाया, इसको सॉल्व करोगे तो 20,000
800 आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्योंकि देखो बहुत इजी था ये, बट कंसेप्ट की दिक्कत थी इसमें, आप कौन सा कंसेप्ट लगाते हो। तो सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में इतना ही है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, और फिर उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट के 20 क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट के भी होंगे 22-23 क्वेश्चन या 20-22 क्वेश्चन, और इंस्टॉलमेंट के होंगे 8-1 क्वेश्चन। तो कुल मिला के इंटरेस्ट चैप्टर से 50 से 55 क्वेश्चन हम करेंगे, और उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप जो मैंने अब तक करवाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा, और आ भी जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप डाउट्स में मुझसे पूछ सकते हो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में बता दीजिए कि कैसी लगी वीडियो। अगर कोई दिक्कत है तो आप वो भी लिख सकते हो, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो इस नंबर पे। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, और वो बेल आइकन है वो भी दबा देना। मिलते हैं अगली क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।